सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज प्रभु ने कुछ अद्भुत वचन हमें दिए हैं और सामर्थ्य वचन दिए हैं जिनके द्वारा परमेश्वर आज हमें सभी को ब्लेस करेगा। और जैसे हम प्रभु का वचन शुरू करें, मैं चाहता हूँ कि एक छोटा सा गीत हम गाएं, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा, और प्रभु की महिमा करें। गीत के बोल है राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। और जिनको ये गीत आता है वो भी इसमें आप जुड़ सकते हैं। आप अपने जहाँ पर भी आप है उसे गाकर प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप भी मेरे साथ इस गीत को गाइए और प्रभु की महिमा में आप भी शामिल हो जाए। ये वो परमेश्वर है जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, जो आपके सारे समस्याओं को दूर करने की क्षमता रखता है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर कि आपने अपनी स्तुति करने का हमें सभी को अवसर दिया। तो आइए मैं वचनों को पढ़ता हूँ आपके लिए। आज जिन वचनों का हम अध्ययन करेंगे वो गलातियों की पुस्तक, इसका अध्याय 6 और वचन 1 से लेकर 10 तक है। और जिस विषय की आज हम चर्चा करेंगे वो है एक दूसरे की सहायता करो। आमीन। यहाँ पर पहला वचन जो है उसमें लिखा है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। यहां पर पौलुस हमें समझा रहा है कि यदि कोई विश्वासी भाई अगर कोई गलती करते हुए आपको दिखे जो मसीह की देह में होते हुए हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसा कोई काम अगर वो करते हुए आपको दिख जाए तो उसे आपको नम्रता के साथ समझाना है। कहीं ऐसा ना हो कि आप उसे बाहर निकालते निकालते आप खुद ही उस परीक्षा में ना पड़ो, यानी आप खुद उस गलती को ना कर बैठो। और इसके आगे जो लिखा है वचन में, एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। तो यहाँ पौलुस हमें फिर एक बार ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर वो कैपेसिटी है कि हम किसी को मदद कर सकते हैं, किसी के लिए हम खड़े हो सकते हैं, तो हमें वो करना है। केवल शब्दों से नहीं बल्कि हमें फिजिकली भी, मतलब हम अपने आप को वहाँ पर उपस्थित रहकर या और भी तरह से हम अगर मदद कर सकते हैं तो करनी है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो बाइबल कहती है कि आप मसीह की व्यवस्था को, मसीह के नियमों को, मसीह की इच्छा को पूरा करते हो। और यहाँ और एक आगे लिखा है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो अपने आप को कुछ अलग समझते हैं कि मैं कुछ अलग हूँ, या फिर किसी से बढ़कर, औरों से बढ़कर अगर ऐसा समझते हैं तो बाइबल कहती है कि आप अपने आप को क्या करते हैं, धोखा देते हैं। नेक्स्ट वचन में लिखा है, पर हर एक अपने ही काम को जांचे और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। बहुत बार हम जो है वो दूसरों को जांचते हैं, दूसरों को परखते हैं, दूसरों में गलतियां ढूंढते हैं या दूसरे की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें बाइबल सिखा रही है कि इसके पहले कि हम दूसरों की तरफ देखें,
हमें पहले अपने आप को जांचना है, अपने आप को परखना है, और अगर हम अपने आप को परख कर जांच कर अगर करेक्ट करते हैं तो हो सकता है कि हमें अपने ऊपर ही घमंड करने का क्या होगा, अवसर होगा, और लोग भी जो है वो इस बात को देखेंगे कि हाँ, ये सच में प्रभु का जन है। अगर कोई गलती अपने आप में अगर उसे दिखती है तो वो उसे भी करेक्ट करने के लिए पीछे नहीं हटता। आमीन। और नेक्स्ट वचन में वर्स में लिखा है, जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तु को सिखाने वालों को भागी करे। ये इंपॉर्टेंट वचन है। जो वचन की शिक्षा पाता है वो सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। हम जिससे वचन सीखते हैं, जो हमारा शिक्षक है, जिससे हम वचनों के बारे में जो गहराई है उससे सीखते हैं, तो केवल वहाँ तक ही सीमित नहीं रहना है, बल्कि बाकी चीज़ों में भी उस सिखाने वाले को क्या करना है, भागी कर लेना है। उस व्यक्ति को भी उसमें शामिल करना है जिसके आप भागीदार हैं। और आगे लिखा है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर थट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। तो यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात हमको परमेश्वर के दास सिखा रहे हैं कि किसी भी बात में धोखा ना खाओ, मतलब अपने आप को गलतफहमी में ना रखो। यदि आप परमेश्वर को हल्के में ले रहे हैं, उनके वचनों को हल्के में ले रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल है जो हम करते हैं। और जिस रीति से हम बोलते हैं, जो काम हम करते हैं, चाहे वो अच्छे काम हो, तो अच्छे कामों का फल, रिजल्ट हमेशा अच्छा परमेश्वर हमें देगा। और यदि आपके काम गलत है, यदि आपकी सोच गलत है, तो उसके फल भी आपके सामने परमेश्वर लाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है, जो मनुष्य बोता है वही काटेगा। हिंदी में एक कहावत है, जैसे करनी वैसे भरनी। तो आगे वचन में ये लिखा है, आगे वचन कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। यहाँ बड़ी स्पष्ट रीति से लिखा है, यदि कोई मनुष्य केवल शारीरिक रीति से ही अपने जीवन को जी रहा है, केवल शारीरिक रीति से सारी बातों को हैंडल कर रहा है, देख रहा है, और इसका मतलब है वो शरीर के लिए बो रहा है, ना कि आत्मा के लिए, और उसका जो अंत है या उसका जो रिजल्ट है, वहाँ पर लिखा है कि वो विनाश की कटनी काटेगा। लेकिन उसके विपरीत आगे लिखा है कि और जो आत्मा के लिए बोता है, जो आत्मिक कामों के लिए, आत्मिक कार्यों में आगे बढ़ता है, प्रभु के कामों में जो आत्मा में बढ़ता है, वहाँ लिखा है कि वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। आमीन। तो मैं आप सभी से इस बात को लेकर आपको आग्रह करना चाहता हूँ कि अपने आप को जांचे परखे, देखें कि हम शरीर के लिए बोते हैं या आत्मा के लिए हमारा काम चल रहा है। और सब लोग अपने कामों को जांचे परखे और प्रभु के लिए आप खड़े रहें। और लास्ट वर्स में लिखा है, हम भले काम करने में साहस ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यदि आप भले काम कर रहे हैं, यदि आप किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, प्रभु के लिए आप कार्य कर रहे हैं, उसके राज्य के लिए आप कार्य कर रहे हैं, तो वचन कहता है कि उसमें आप किसी भी प्रकार से ढीले ना हो। बट अगर आप उसको करते जा रहे हैं तो आप एक समय ऐसा आएगा कि उसके अच्छे फल आपको मिलेंगे, उसकी कटनी जो है वो अच्छी रहेगी, और वो आपको निश्चित, आप उन सारे कामों से प्रभु आपको ब्लेस करेगा। इसलिए आगे लिखा, इसलिए जहाँ तक अवसर मिले हम सब एक साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। तो यहाँ पर वचन हमें सिखा रहा है कि हमें चाहे कहीं पर भी कुछ भी अवसर क्यों ना मिले, किसी के साथ भलाई करने का, किसी की मदद करने के लिए, किसी को परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए, किसी को अच्छा सुसमाचार सुनाने के लिए, तो उसमें हमें किसी भी रीति से ढिलाई नहीं बरतनी है, आलस नहीं करना है। और विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ जब हम अपना व्यवहार रखते हैं तो हमें उनको प्रोत्साहित करना है, मदद करना है। अगर कोई कुछ अच्छी बातें हैं तो वो उनके साथ शेयर करिएगा, और जो गलत बातें हैं वो हमें नहीं करनी है। जैसे
एक दूसरे की खिंचाई करना, एक दूसरे के विरोध में बातें करना, एक दूसरे के लिए बुरी सोच रखना, ये सारी बातें परमेश्वर को पसंद नहीं है। सो मैं आशा करता हूँ कि इन वचनों के द्वारा हमने बहुत बातें जो है, अच्छी बातें जो है वो हमने सीखी है यहाँ पर, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर इन बातों से आनंदित होते हैं, खुश होते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। सो मैं ये सारी बातें जो है प्रैक्टिकली जो है आपके साथ यहाँ पर आज शेयर की है। तो आइए हम आप प्रार्थना में जाए परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की राज्य के लिए। परमेश्वर जो अगुवाई हमें देता है उसके द्वारा हम प्रार्थना में जाकर अपना मन परमेश्वर के सामने खोले। आमीन। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आइए हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें और सब लोग एक चित्त होकर, एक मन होकर प्रभु के सामने आए, हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद 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 देता हूँ प्रभु, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ इस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर जो हम सभी को आपने दिखाया है प्रभु। धन्यवाद देता हूँ आपके पवित्र वचनों के लिए जिसके द्वारा आपने हमसे बातें की प्रभु। जो गहरी बातें हैं प्रभु आज आपने हमें सिखाई है कि आपको किन चीज़ों को करना पसंद है और जो कौन सी बातें हैं जिससे आप घृणा करते हैं। फिर एक बार प्रभु इस पवित्र वचनों को जो आपने हमें दिए हैं प्रभु उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। होने दे प्रभु कि वचन हमारे हृदय में जड़ पकड़ने पाए प्रभु राजा और 100 गुना फल लाने वाले बने प्रभु राजा। प्रभु परमेश्वर पिता, इस समय प्रभु परमेश्वर मैं मत्ती 21 के 22 में जैसे लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगोगे, विश्वास से मांगोगे तो वो सारी बातें तुम्हें मिलेगी। तो प्रभु परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम पर विश्वास करते हैं प्रभु राजा। इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु जो भी हम आपसे विनती करेंगे प्रभु परमेश्वर, आप उसे हाँ और आमीन में प्रभु परमेश्वर उसका उत्तर देने जा रहे हैं प्रभु राजा। मैं प्रभु इस समय प्रभु इन जो भी प्रभु परमेश्वर पिता आज इस वीडियो से और प्रभु परमेश्वर पिता इस चैनल से जुड़े हुए हैं प्रभु, इस प्रार्थना में जो संगति कर रहे हैं, मैं उन सभी के परिवारों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, उनके सदस्यों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। लॉर्ड फादर, उनकी आत्मिक उन्नति के लिए प्रभु परमेश्वर पिता आज विशेष करके मैं आपके सामने आकर प्रभु मध्यस्थता कर रहा हूँ प्रभु। वचन के अनुसार लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो प्रभु परमेश्वर, हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं प्रभु परमेश्वर राजा, और हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि प्रभु परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हमारा संपूर्ण घराना जो है वो उद्धार पा चुका है प्रभु राजा। हम आपके बेटे और बेटियां हो चुके हैं प्रभु परमेश्वर। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु राजा। लॉर्ड फादर प्रभु, वचन कहता है कि जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा विनती करते हैं और सब लोग एक मन होकर बातें करते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई भी फूट नहीं हो, वो एक मन हो और एक मत होकर वो मिले रहे। तो परमेश्वर, आज यही वचन प्रभु परमेश्वर इन विश्वासियों के जीवन में मैं मांगता हूँ प्रभु राजा। इनके परिवार के हर एक सदस्यों के प्रभु परमेश्वर बीच में प्रभु परमेश्वर पिता एक मन, एक आत्मा और प्रभु परमेश्वर पिता एक ही मत हो प्रभु राजा, ताकि सब लोग मिलकर आपको धन्यवाद देने वालों में से बने प्रभु। विशेष करके प्रभु परमेश्वर पिता इनके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु राजा। ये माता पिता के प्रभु परमेश्वर पिता अधीन में रहे, उनकी आज्ञाओं में रहे प्रभु राजा। उनके शिक्षाओं को प्रभु परमेश्वर पिता वो प्रभु त्यागने ना पाए प्रभु राजा, बल्कि प्रभु अपने माता पिता का सम्मान करने वाले और माता पिता को प्रभु परमेश्वर पिता एक आदर का स्थान पर रखने वाले प्रभु परमेश्वर पिता ये बच्चे बने। ऐसा अनुग्रह प्रभु परमेश्वर उनके ऊपर आप होने दे प्रभु राजा। लॉर्ड फादर प्रभु परमेश्वर, इनके घरों में प्रभु आपकी पवित्र आत्मा का कार्य बहुतायत से होने पाए प्रभु राजा। लॉर्ड प्रभु परमेश्वर, ये लोगों के लिए प्रभु एक गवाही होने पाए प्रभु परमेश्वर, होने दे प्रभु राजा। सारी बातें प्रभु परमेश्वर आपके महिमा के लिए हो, महिमा के लिए हो। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मास्टर। प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने भी सेवक और प्रचारक है प्रभु, जितने भी प्रभु परमेश्वर के दास और दासियाँ है प्रभु राजा, हो सकता है कि प्रभु इस प्रार्थना में जो लोग जुड़े हुए हैं वो भी प्रभु परमेश्वर सेवा का काम कर रहे हो या फिर प्रचार का काम कर रहे हैं प्रभु राजा।
उनके जीवन में भी प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु आपका वचन प्रभु परमेश्वर पिता कार्य करे प्रभु। वचन इब्रानियों की पुस्तक इसका 3 अध्याय और वचन 17 में लिखा हुआ है, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं जिनको लेखा देना पड़ेगा। सो प्रभु परमेश्वर, ये इतनी सहज ये कार्य नहीं है प्रभु राजा। आपका सुसमाचार का काम जो है वो प्रभु परमेश्वर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है प्रभु राजा। और जितने भी दास और दासियाँ प्रभु इनको कर रहे हैं प्रभु, उनको आप एक विशेष अनॉइंटिंग के साथ खड़ा करें प्रभु राजा, ब्लेस करें, ताकि प्रभु परमेश्वर राजा वो भी औरों को ब्लेस कर सके प्रभु परमेश्वर राजा। लॉर्ड, उनके अंदर इस काम को करने के लिए एक ऊर्जा, एक चेतना, एक नया बल, नया अभिषेक आप उनको दे प्रभु राजा। अनॉइंटिंग के साथ उन्हें खड़ा करे प्रभु राजा। लॉर्ड फादर, आपका बेटा होने के नाते प्रभु परमेश्वर, मैं इन सभी प्रियजनों को प्रभु राजा जो आज इस वचन को सुन रहे हैं, इस प्रार्थना में शामिल है, यीशु मसीह के पवित्र नाम से मैं उन्हें ब्लेस करता हूँ प्रभु राजा। लॉर्ड फादर, प्रभु परमेश्वर, वचन कहता है कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। सो परमेश्वर राजा, हम सभी लोग प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से पवित्र किए गए हैं प्रभु राजा। हम प्रभु यीशु के लहू से धोकर प्रभु परमेश्वर पिता आपने हमें पवित्र किया है, हम ये विश्वास करते हैं प्रभु राजा। और प्रभु ऐसे लोगों के लिए प्रभु आप विशेष करके प्रभु कह रहे हैं कि इन लोगों के लिए क्या करो, लगातार प्रार्थना और विनती किया करो। सो लॉर्ड, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु राजा कि प्रभु जो भी इनकी आवश्यकता है, जो भी प्रभु परमेश्वर इनकी आत्मिक और फिजिकल नीड है प्रभु राजा, चाहे फिर वो प्रभु फाइनेंशियली हो प्रभु राजा, किसी की प्रभु परमेश्वर पिता कोई प्रॉब्लम हो लॉर्ड फादर, अगर कोई किसी के मैरिज के लिए प्रभु परमेश्वर लॉर्ड प्रॉब्लम है, तो प्रभु आज मैं सब विषयों के लिए प्रभु परमेश्वर आपके चरणों में आके मध्यस्थता करता हूँ लॉर्ड, कि जहाँ पर जो भी काम रुके हुए हैं प्रभु राजा, वो नासरी यीशु मसीह के नाम से खुल जाए प्रभु। सारे बंद दरवाजे यीशु के नाम से मैं खोलता हूँ प्रभु राजा। और इनके जीवनों में प्रभु राजा, मेरे सारे प्रियजनों के जीवनों में प्रभु, मेरे भाई बहनों के जीवनों में प्रभु परमेश्वर पिता, मैं यीशु के नाम से ओ ब्लेसिंग्स की घोषणा करता हूँ प्रभु राजा। वो बंद दरवाजे खुले यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया। ओ प्रभु परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि आप एक दूसरे की मदद करो, ज़रूरतमंदों की मदद करो लॉर्ड फादर। वो इब्रानियों 13:16 में लिखा हुआ है प्रभु की भलाई करना और उदारता दिखाना न भूलो। यस लॉर्ड फादर, प्रभु परमेश्वर, हम प्रभु परमेश्वर अपने में अपना जीवन ना जिए प्रभु, बल्कि औरों के लिए प्रभु परमेश्वर पिता अपना जीवन समर्पित रखे, क्योंकि प्रभु राजा आपका वचन आगे कहता है कि ऐसे ही बलिदानों से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो प्रभु परमेश्वर, आप जिस बातों से प्रसन्न होते हैं प्रभु राजा, वो बातें हमारे द्वारा होने पाए प्रभु राजा। हम एक दूसरे की मदद करने वाले, एक दूसरे को प्रोत्साहन देने वाले बने प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लॉर्ड फादर, प्रभु परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु राजा कि हम एक दूसरे को उत्साहित करने वाले बने, एक दूसरे को शांति देने वाले बने, एक दूसरे के उन्नति का कारण ठहरे प्रभु। और परमेश्वर पिता, जैसे आपने किया प्रभु यीशु, हम भी वैसे ही करें प्रभु राजा। एक दूसरे को शांति दे, एक दूसरे के लिए प्रभु परमेश्वर पिता हम खड़े रहे प्रभु राजा। हम एक विश्वासी बने प्रभु, एक विश्वास के साथ प्रभु परमेश्वर पिता आपके कार्यों को करने वालों में से बने प्रभु राजा। आज विशेष करके प्रभु परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ लोगों के लिए परमेश्वर राजा, जो बीमार है प्रभु राजा, जो अपने बिस्तरों में है प्रभु राजा, जो आपको पुकार रहे हैं प्रभु, एक ऐसा टच प्रभु परमेश्वर आप उन्हें दे प्रभु। आपकी पवित्र आत्मा का स्पर्श आप उन्हें करें प्रभु राजा। ओ प्रभु परमेश्वर, आपका वचन कहता है कि प्रभु, सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। लॉर्ड, आप हमें लॉर्ड फादर प्रभु परमेश्वर विश्राम देने के लिए तैयार है प्रभु राजा। हम आपके मार्ग से प्रभु परमेश्वर पिता आए। लॉर्ड, आप जानते हैं प्रभु परमेश्वर की लोग जो है वो परिश्रम करके, ओ प्रभु परमेश्वर पिता, वो बोझ जो प्रभु सांसारिक बोझ है उसके तले दबे हुए हैं प्रभु राजा। मैं आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से उन्हें फ्री करता हूँ प्रभु राजा। आओ प्रभु, स्पेशल ब्लेसिंग्स उनके लिए प्रभु परमेश्वर, ओ मैं रिलीज करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु परमेश्वर, वो सेवा
सेवा टहल करने वाली जो आत्माएं आपने हमारे लिए रखी है प्रभु राजा, उद्धार करने वालों के लिए रखी है प्रभु राजा, वो सेवा टहल करने वाली आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं रिलीज़ करता हूँ इन प्रियजनों के जीवनों में। उनको बल प्रदान करे, उनको ताकत प्रदान करे प्रभु राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि आप थके हुओं को बल देते हैं प्रभु, और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देते हैं प्रभु राजा। आप खेदित मन वालों को चंगा करते हैं प्रभु राजा, उनके घावों पर मरहम पट्टी बांधते हैं प्रभु परमेश्वर। प्रभु आपके वचन के द्वारा ओ प्रभु परमेश्वर पिता, मैं उनके जीवन में चंगाई की घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। जिस किसी भी प्रभु परमेश्वर पिता परिस्थिति में हो, चाहे जिस किसी भी गड्ढे में क्यों ना पड़े हो प्रभु, आपका सामर्थ्य हाथ प्रभु परमेश्वर पिता आज उनके लिए प्रभु परमेश्वर पिता आप आगे बढ़ाए। यीशु के नाम से उन्हें बाहर निकालता हो प्रभु राजा। सारा प्रभु परमेश्वर पिता जो भी शैतान के बंधन है प्रभु, सारे स्ट्रॉन्ग होल्ड्स प्रभु राजा, सारे शैतान के जलते हुए तीर, ओ सारे शैतान के ट्रैप्स को मैं नासुरी यीशु मसीह के नाम से ब्रेक करता हूँ इनके जीवन से प्रभु राजा। और प्रभु परमेश्वर आपकी अनॉइंटिंग, आपकी स्पेशल ब्लेसिंग मैं प्रभु यीशु के नाम से उनके जीवन में रिलीज करता हूँ प्रभु। धन्यवाद देता हूँ प्रभु परमेश्वर कि आपने प्रार्थना को सुना है प्रभु परमेश्वर राजा। ओ फादर प्रभु परमेश्वर, ऐसे ही संगति प्रभु परमेश्वर दिन प्रतिदिन प्रभु हमारी होने दे प्रभु राजा। हम एक परिवार की तरह काम करने पाए प्रभु राजा, एक परिवार की तरह प्रभु परमेश्वर एक दूसरे को प्रभु हम प्रभु आदर देने वाले, एक दूसरे की बातों को समझने वाले, एक दूसरे की बातों को मानकर आगे बढ़ने वाले, और प्रभु आपके राज्य को प्रभु बढ़ाने वाले में से हम होने पाए प्रभु राजा। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जितने फिर एक बार जितने लोग प्रभु इस चैनल से जुड़े हैं प्रभु, ओ जितने लोग प्रभु परमेश्वर पिता इस वीडियो के माध्यम से प्रभु परमेश्वर पिता संगति कर पाते हैं प्रभु राजा, उन सभी के लिए प्रभु मैं आपको प्रभु परमेश्वर पिता धन्यवाद देता हूँ। उनके जीवनों में, उनके परिवारों कि हर एक सदस्य के जीवन में प्रभु परमेश्वर पिता मैं यीशु के नाम से ब्लेसिंग्स को रिलीज करता हूँ लॉर्ड फादर। हालेलुया। इन सभी को प्रभु यीशु के पवित्र लहू से मैं ढांकता हूँ प्रभु राजा। लॉर्ड फादर वो जहाँ कहीं भी हो प्रभु, वो आपके महिमा के लिए इस्तेमाल होने पाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। ओ राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से मांगता हूँ। आप सुनिए और कबूल कीजिए पिता। आमीन आमीन एंड आमीन। Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। Thank you Lord, thank you Jesus. हालेलुया। आप सभी को फिर एक बार मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका अभिवादन करता हूँ। मैं प्रभु यीशु मसीह को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा को धन्यवाद देता हूँ कि आज का ये वचन प्रभु ने हम सभी के लिए ब्लेस किया है। आपकी अगर कोई भी गवाही हो, अगर परमेश्वर ने आपको इस प्रार्थना के द्वारा, वचन के द्वारा अगर आपके जीवन में कोई काम किया है, आपकी कोई अगर गवाही है, तो आप ज़रूर से इस गवाही को भेज सकते हैं। आप कमेंट में लिख सकते हैं। आप यदि चाहते हैं कि आप अपनी गवाही को शेयर करें तो कमेंट में आप मुझे बताएं, ताकि मैं आपको फिर कांटेक्ट कर सकूं। तो ये सारी बातें हम इसलिए करते हैं कि हम विश्वास में एक दूसरे को बढ़ाएं, और आपकी गवाही के द्वारा और भी लोग विश्वास में आने पाए। तो धन्यवाद देता हूँ फिर एक बार सारी बातों के लिए जो प्रभु ने आज हमारे लिए की। आज के लिए बस इतना ही। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।